गुज़श्ता से पेवस्ता। इस कहानी का पिछला हिस्सा पहले वाली वीडियो में बयान किया गया है। आपने कभी महसूस किया कि आप सारी ज़िंदगी एक जैसे नहीं रह सकते, वाक़यात आपको बदल कर रख देते हैं। नोरीन के घर पर इस पुरसुकून दोपहर के बाद मेरे अंदर कोई चीज़ हरकत कर रही थी, मेरे अंदर काफ़ी तब्दीली आ गई थी। ये एक छोटी सी हवा की तरह था जिसे मैं नहीं देख सकता था, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकता था। मैंने स्कूल के बारे में मुख्तलिफ तरह से सोचना शुरू किया, इस बारे में कि हमारी धूल सड़कों और सब्ज खेतों से बाहर क्या हो सकता है। मुझे औरतों के साथ दिलचस्पी होने लगी थी। अगरचे गाँव में ज़िंदगी सुस्त हो गई। हर सुबह मैं स्कूल से पहले खेतों में अब्बू की मदद करता था। हवा से गीली मिट्टी और ताज़ा घास की खुशबू आती। बाज़ औक़ात बाल्टीव को भरते वक्त मैं अपने आप को दिन में ख्वाब देख रहा हूँ, शहरों के बारे में, लंबी इमारतों के बारे में, किसी ऐसे शख्स के बारे में जो हमारे गाँव को दरपेश परेशानियों को हल कर सकता है। गाँव में लड़कियों के बारे में जिनसे मैं सुकून हासिल कर सकता था। नोरीन के साथ इस मुलाकात ने मेरे अंदर एक मुस्बत और एक मनफी सोच को जन्म दिया, जो एक साथ ही परवान चढ़ रही थीं। स्कूल में हमारे नए साइंस टीचर सर इकबाल ने मुझ में इस चिंगारी को देखा। वो कहते थे, बिलाल बेटा, इल्म सिर्फ इम्तिहानात पास करने के लिए नहीं है, ये दुनिया को समझना है। वो अल्फाज आज भी मेरे ज़हन में हैं। क्लास के बाद एक दोपहर उसने मुझे एक पुराना अखबार दिया जिसमें मुल्तान में स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में खबर थी। इन्होंने कहा, उसके लिए कोशिश करें। आप मैट्रिक मुल्तान में करें ताकि आप वहाँ बहुत कुछ सीख सकें और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। इस वक्त मैंने इसे ज़ोर से नहीं कहा, लेकिन मेरे दिल ने तेज़ी से धड़कना शुरू कर दी। कुछ दिन बाद मैं स्कूल से घर जा रहा था, अपने कंधे पर बैग, मेरे चप्पल के नीचे धूल उठ रहा था। इस मुलाकात के नोरीन से दोबारा मुलाकात का मौका ना मिल सका। इस दिन जब मैं नहर पर पहुंचा तो मैंने नोरीन को नीम के दरख्त के नीचे बैठा देखा, इसके पाँव ठंडे पानी में डूब रहे थे। उसने ऊपर देखा और मेरी तरफ हाथ लहराया जैसे मुझे बुला रही हो। मैं जैसे ही इसके करीब पहुंचा तो उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, बिलाल, इतने दिनों से कहाँ गुम हो, क्या इस दिन मज़ा नहीं आया था? अलामत वावन। मैं हंस पड़ा। कहीं भी नहीं, सिर्फ होमवर्क में मसरूफ़ हो। इस दिन तो बहुत मज़ा आया था। इसने इसके साथ ही जगह थपथपाई। आओ बैठो। नहर खामोश थी सिवाय पत्थरों पर पानी की आवाज़ के। हम वहाँ थोड़ी देर खामोशी से बैठ गए, सतह पर सूरज की रोशनी चमक रही थी। तब उसने कहा, आप बदल गए हैं, बिलाल। आप ज़्यादा नहीं आते हैं। शायद तुम्हें मैं पसंद नहीं आई। नहीं, नहीं, मुझे आप बहुत पसंद आई और मुझे इस दिन वाकई बहुत मज़ा आया। अब भी जब मुझे वो याद आता है तो ये खड़ा हो जाता है, मैंने जवाब दिया। वो मुस्कुराई। हो सकता है, या हो सकता है कि आपने आखिरकार किसी बड़ी चीज़ के बारे में ख्वाब देखना शुरू कर दी हो। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आप शक अभी दूर कर देता हूँ। इसने हैरान होकर पूछा, वो कैसे? मैंने इसे बताया कि सामने मकई की फसल के दरमियान एक झुंपड़ी है और मकई का जो किसान है चाचा फजल, वो दिन को अपने घर चला जाता है और असर के वक्त वापस आता है। आप मेरे साथ वहीं चलें। इसने कहा, बिलाल, वो कोई आ ना जाए।
मैं ने इसे यकीन दिलाया और उसे चाचा फजल की झुंपड़ी में ले आया। झुंपड़ी के चारों तरफ मकई की फसल थी जिसके कद तकरीबन 6 फीट थी। झुंपड़ी के अंदर एक तरफ चटाई पड़ी हुई थी जिस पर एक गोल तकिया रखा हुआ था। साथ में एक पानी का मटका भरा हुआ था। मैंने बैग उतार कर एक तरफ रखा और तकिया की टेक लग के बैठ गया। वो मेरे साथ बैठ गई। इसने गिना निकाल कर खाना शुरू कर दिया। उसी असना में मेरी नज़र तरबूजों पर पड़ी तो मैंने तरबूजों पर हाथ रखा। एक लम्हे के बाद उसने नरमी से मीम कहा, आप अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं बिलाल। आप सख्त मेहनत करते हैं। हर कोई आपकी तरह काम की चीज़ों को नोट नहीं करता है। मैंने कहा, आपको ऐसा लगता है? इसने गला घूंट लिया। यकीना, मैं वादा करता हूँ आज आपको फुल कारकर्दगी दिखाऊंगा, मैंने कहा। फिर मैंने लगातार अगले और पिछले मोर्चों पर हमले शुरू कर दिए। वो उनकी ताब नहीं ला रही थी। फिर जब मैंने मैदान सर कर लिया तो उसने सिक्का सांस लिया। कुछ देर बाद हम वहां से उठे और नहर किनारे आ गए। हम वहां बैठ गए यहाँ तक कि सूरज गुरूब होने लगा। पानी रोशनी के साथ संतरी का रुख करता है। इसने अक्कासी को तोड़ते हुए नहर में एक कंकर फेंक दिया। देखो, इसने कहा, यहाँ तक कि एक छोटा सा पत्थर भी पूरे पानी से फिसल सकता है। तुम वो पत्थर हो बिलाल। इस वक्त में इसे नहीं जानता था, लेकिन वो लाइन बरसों से मेरे ज़हन में गूंजती रहेगी। जब मैं उस शाम घर पहुंचा तो अम्मी आम के टुकड़ों की एक प्लेट के साथ इंतज़ार कर रही थी। इसने मेरे धोले जूते की तरफ देखा और कहा, तुम फिर नहर के पास थे? मैं मुस्कुराया। सिर्फ सोचने गया था अम्मी। इसने जानबूझकर सर हिलाया। बेटा अच्छी है बेटा। बस उन ख्यालात पर अमल करना ना भूलें। इस रात मैं सो नहीं सकता था। आज नोरीन के साथ इस एडवेंचर को मैं सोच में भी इंजॉय कर रहा था और साथ ही मुल्तान के बारे में भी सोच रहा था। हमारे छोटे घर से बाहर की दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी महसूस हुई। मैं सर इकबाल के अल्फाज, नहर के साथ नोरीन की आवाज़ और खेतों पर हवा की सरगोशी की आवाज़ सुनता रहा। पहली बार मैं ये देखना चाहता था कि वो हवा मुझे कहाँ ले जा सकती है। आगे जारी है।